Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to continue your series of major first, that is your western political thought. तो उसका हम जो सीरीज़ कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है, सेकेंड यूनिट का 2.1 टॉपिक हम कर चुके हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग योर टॉपिक 2.2. ठीक है, तो हमारा टॉपिक 2.2 है अगस्टाइन ऑन पीस, प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी. तो अगस्टाइन के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं कि वो कौन थे, व्हाट वाज हिज टाइम पीरियड, व्हाट वर द कंडीशंस एट दैट टाइम, व्हाई ही गेव दीज थ्योरीज. ओके, तो ये सब कुछ हमने कर लिया है. उसके साथ साथ हमने अर्थली स्टेट, सिटी ऑफ गॉड, इन सब के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. तो अब हमारा 2.2 टॉपिक क्या है कि वो पीस के बारे में क्या बोलते थे, देन वो प्रॉपर्टी को लेके उनके क्या विचार थे कि वो प्रॉपर्टी रखना सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे, व्हाट वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट. उसके बाद स्लेवरी, कि वो स्लेवरी को सपोर्ट करते थे नहीं करते थे, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है. ठीक है, तो 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं ये, तो तीनों डिफरेंट टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, तीनों को हम कवर करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं पीस के साथ. ठीक है, तो पहली चीज़ है पीस. पीस क्या होती है कि शांति. ठीक है, अब शांति बहुत सारे तरीके की होती है. एक होते है कि ठीक है फिजिकल शांति है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो पीस है. ठीक है, एक हो गया हमारा मन शांत है या नहीं है. एक और बहुत सारी तरीके की शांति होती है कि शोर नहीं है तो वहाँ पे वैसी शांति. तो हर एक इंसान के लिए ना शांति का अलग अलग मतलब हो सकता है, कोई कुछ बोल सकता है और कोई कुछ बोलता है. ठीक है, तो ये क्या बोलते थे. अब इन्होंने क्या बोला, सिटी ऑफ गॉड के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं. तो इन्होंने क्या कहा कि जो सिटी ऑफ गॉड है उसके 2 वर्च्यूज़ हैं, 2 पहलू हैं उसके. कौन कौन से, पहला है जस्टिस और दूसरा है पीस. मतलब दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, जिसको हम वर्च्यूज़ बोलेंगे सिटी ऑफ गॉड की. ये 2 चीज़ें सिटी ऑफ गॉड में होनी ही होनी चाहिए और इन 2 चीज़ों की वजह से ही उसको हम सिटी ऑफ गॉड कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो ये जस्टिस है वो उन्होंने क्या क्या बोला कि ये होता है इंडिविजुअल लेवल पर और स्टेट लेवल पर. 2 लेवल्स पर जस्टिस होगा, इंडिविजुअल लेवल एंड स्टेट लेवल. तो जस्टिस में कोई ज़्यादा हमें रॉकेट साइंस नहीं है इसमें जस्ट हमने जो चीज़ पढ़ी है कि जस्टिस कब इस्टेब्लिश होगा, जो हमें प्लेटो ने बताया था वही चीज़ है कि जब हर इंसान अपना अपना काम, अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा तो वो जस्टिस हो जाएगा. तो उन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस कब होगा, जब हर इंसान अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएगा. ठीक है, मान लो अगर कोई किसी को फार्मर का काम दिया है तो उसको अच्छे से खेती बाड़ी करनी है, उसे अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करना है, तो फिर वो क्या होगा, जस्टिस हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, अगर कोई फिलोसोफर किंग है तो उसे अपनी किंग होने की ड्यूटी अच्छे से निभानी है, अगर वो ऐसा करेगा तो जस्टिस हो जाएगा. तो ये हो गया इंडिविजुअल जस्टिस कि हर एक इंसान के साथ न्याय हो रहा है, हर एक इंसान को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम हम दे रहे हैं. और दूसरी चीज़ क्या है, स्टेट लेवल पर जस्टिस कैसे होगा कि जब सभी एवरी ग्रुप, जैसे कि जो एक आ गया किंग आ गया, ठीक है, उसके बाद सोल्जर्स आ गए, उसके बाद हमारे फार्मर्स आ गए. तो ये जो सारे की सारी कैटेगरीज बनी है ना, तो ये जो कैटेगरीज हैं ये अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं. उसके बाद ये इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, अपना अपना काम अच्छे से निभा रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो स्टेट है, स्टेट में जस्टिस आ जाएगा. तो यही चीज़ है जो प्लेटो ने बोली थी, वही चीज़ इन्होंने रिपीट की है कि सिटी ऑफ गॉड में भी सेम यही चीज़ है कि हर इंसान अपना काम अच्छे से निभा रहा है. ठीक है, तो ये आ गया जस्टिस के बारे में. नाउ कमिंग ओवर टू पीस, जो कि हमारा टॉपिक है कि उन्होंने पीस के बारे में क्या कहा. तो पीस क्या है, पीस सबसे पहले तो सेकंड वर्च्यू है सिटी ऑफ गॉड का. ठीक है, उसके बाद पीस का उन्होंने क्या मतलब निकाला है कि पीस के लिए इन्होंने कहा ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है यहाँ पे वॉर नहीं हो रही है या फिर यहाँ पर डिसऑर्डर नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो यहाँ पीस है.
ठीक है। हम पीस का क्या मतलब समझते हैं, यही कि हाँ अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, सभी लोग लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, तो मतलब कि ठीक है, हमारा आपस में पीस है, हम पीसफुल हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ज़रूरी नहीं है, अगर वॉर नहीं हो रही है तो क्या, लोगों के मन में अगर नफरत है तो वो भी हम पीस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर लोगों के पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, लोगों में नेगेटिविटी है एक दूसरे को लेके, बेशक वो आमने सामने से अच्छे बन रहे हैं या सामने से उनका व्यवहार बिहेवियर अच्छा है, बट अंदर से वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो वो भी पीस नहीं है। ठीक है, उसको भी हम पीस नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या होता है पीस, कि हमारे अंदर अगर लव है, सभी ह्यूमन बीइंग्स में एक दूसरे को लेकर लव है, सिंपैथी है, केयर है। ठीक है, हम एक दूसरे की केयर करते हैं, हमें जेन्युइनली दिल से एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे की केयर है हमें, तो हम उसको कहेंगे पीस। ठीक है, दिस वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो हमारी 2 सिटीज़ हैं, कौन कौन सी, सिटी ऑफ गॉड देन अर्थली स्टेट। ठीक है, ये जो 2 सिटीज़ हैं, इसके लिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उन्होंने बहुत सारे डिफरेंसेस बताए हैं, इसको एक दूसरे से अलग बताया है काफ़ी सारे बेसिस पे। तो उसमें से एक बेसिस क्या था, पीस। इन्होंने पीस पे भी इनको डिवाइड किया है कि जो सिटी ऑफ गॉड है वहाँ पर पीस का मतलब कुछ और है, और जो अर्थली स्टेट है वहाँ पर पीस का मतलब कुछ और है। ठीक है, अर्थली स्टेट में हम पीस क्या बोलेंगे कि हाँ टेम्परेरी पीस जैसे हमारी लाइफ में आती है, कोई एक हमने अचीवमेंट कर ली तो हमें लगता है कि चलो जी ये काम हो गया, तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे हमें सुकून मिलता है, बट उसके बाद ही हमें याद आता है कि अरे हमारा तो अभी ये काम रहता है, वो काम रहता है, हमें ये पाना है, वो है, ये है, तो हम बहुत सारी चीज़ों में फिर से उलझ जाते हैं। तो क्या है कि जो हमारी अर्थली स्टेट है ना, यहाँ पर जो पीस है वो टेम्पररी है। ठीक है, यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म का पीस नहीं मिल सकता है, लेकिन जो सिटी ऑफ गॉड है यहाँ पर परमानेंट पीस है, मतलब आपका मन यहाँ पर शांत रहेगा, क्योंकि आपको किसी चीज़ का लालच नहीं है, आप किसी चीज़ के लिए तड़पोगे नहीं, आपको कोई चीज़ पाने की क्यूरियोसिटी नहीं है, तो आपको किस चीज़ का लालच होगा, आपको किस चीज़ के लिए आप तो सेटिस्फाइड होंगे, तो सेटिस्फाइड हो मतलब पीसफुल हो, है ना। तो he distinguished 2 cities on many bases as well as kind of peace they seek। ठीक है, तो जो पीस लोग वहाँ पर पाना चाहते हैं, जैसे कि सिटी ऑफ गॉड है वहाँ पर लोग कोई पीस पाना चाहते हैं, लेकिन जो अर्थली स्टेट है वहाँ पर लोगों के लिए पीस का मतलब कुछ और है, तो इसके बेसिस पे भी उन्होंने पीस के बेसिस पे भी डिवाइड किया है दोनों सिटीज़ को। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने 3 तरीके के पीस हमें बताए हैं, कौन कौन सा, पहला अल्टीमेट एंड परफेक्ट पीस। तो अल्टीमेट एंड परफेक्ट पीस की एकदम जो परफेक्ट पीस होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये मतलब सही मायने में पीस है, वो कौन सा पीस है, जो सिटी ऑफ गॉड में है, जो सिटी ऑफ गॉड में हमें पीस है, जो वहाँ पर हमें शांति है, वो कौन सा है, अल्टीमेट और परफेक्ट पीस। मतलब उस शांति से ऊपर कोई शांति है ही नहीं। अगर आप सिटी ऑफ गॉड में हो, तो आप इतने पीसफुल हो, इतने शांत हो कि आप उससे ज़्यादा पीसफुल कहीं पे भी नहीं हो सकते हो। दूसरा है इंटीरियर पीस। इंटीरियर पीस ऐसा है कि आप इसको अर्थली स्टेट में भी पा सकते हो, बट यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। कि आप जैसे आपको अगर अंतर मन की शांति चाहिए, तो अर्थली स्टेट में ना आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अ लॉट। आपको भगवान की तरफ ध्यान करना पड़ेगा, आपको ये सब मोह माया वगैरह छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही टफ है, ये जर्नी बहुत टफ है, इंटीरियर पीस पाना इज़ वेरी टफ। तो ये एक टफ जर्नी है, लेकिन ये आप अर्थली स्टेट में भी पा सकते हो। तो ये इन्होंने क्या बोला, इंटीरियर पीस होता है। उसके बाद पीस कॉमन इन बोथ सिटीज़। तो ऐसा पीस जो दोनों सिटीज़ में कॉमन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी वॉर नहीं होती है अगर, तो सिटी ऑफ गॉड में भी वॉर नहीं होती है। तो ये पीस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है हमें, और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है।
तो ये जो शांति है ये दोनों में कॉमन है, तो इस तरीके की भी शांति होती है। सो ये 3 तरीके के पीस है। उसके बाद उन्होंने बात की है यूनिवर्सल पीस की। ओके, यूनिवर्सल पीस। तो यूनिवर्सल पीस के लिए वो क्या कहते हैं कि यूनिवर्सल पीस का क्या मतलब है कि जहाँ पर सभी लोग शांत हैं, पूरा का पूरा यूनिवर्स शांत है, पूरा का पूरा यूनिवर्स मतलब जैसे भगवान ने बनाया है ना, जैसे दुनिया बनाई है बस उसे वैसे ही चलने दो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ अगर आप नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ पीसफुली चलेगी। क्योंकि जब अर्थ बनी थी ना तो हमने कोई किसी चीज़ के साथ, कोई नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, तो सब कुछ एकदम पीसफुली होता था, हम पीसफुली रहते थे, सब कुछ पीसफुली करते थे। तो टाइमली सनराइज़ होता था, मून राइज होता था, ठीक है, अर्थ रोटेट होती थी, कोई पोल्यूशन नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बीमारियां नहीं थी, तो सब कुछ एकदम पीसफुल था। क्यों था? क्योंकि हम उस टाइम गॉड के अकॉर्डिंग चलते थे। गॉड वॉज द सुपीरियर एनर्जी, या गॉड वॉज अवर रूलर, हम बोल सकते हैं। हमें कौन रूल कर रहा था? गॉड। सभी लोग जो थे वो गॉड को मानते थे, गॉड के इशारे पे चलते थे, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब हम भगवान वगैरह को समझते ही नहीं है कुछ, अब हम अपनी मर्जी चलाते हैं, या फिर जो हमारे मतलब अगर स्टेट होगी, हाँ किंग होगा, क्वीन होगी, उसके बाद उनकी बात मान लेंगे। तो क्या हो रहा है कि हम गॉड से दूर होते जा रहे हैं, गॉड के साथ कनेक्शन हमारा कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, यूनिवर्सल पीस भी ख़त्म होता जा रहा है। तो यूनिवर्सल पीस कब है? यूनिवर्सल पीस सिर्फ तब हमें मिल सकता है जब यहाँ पर हम गॉड के अकॉर्डिंग चलेंगे, या हमें गॉड रूल करेंगे, तो हम यूनिवर्सल पीस को पा सकते हैं। क्योंकि भगवान के अलावा और कोई भी चीज़ यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है। इंसानों को कंट्रोल कर भी लेगा कोई किंग, कोई क्वीन, लेकिन पूरे यूनिवर्स को कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई भी नहीं, एक्सेप्ट गॉड। ठीक है, दिस वॉज अबाउट पीस। पीस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी, कि उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में और स्लेवरी के बारे में क्या कहा है। नाउ कमिंग ओवर टू नेक्स्ट कंसेप्ट जो है प्रॉपर्टी, कि उन्होंने प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा था। तो देखो, हमने एरिस्टोटल के बारे में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एरिस्टोटल ने प्रॉपर्टी को फेवर दिया था कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, ही सपोर्टेड द ऑक्यूपेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके, तो उन्हीं की तरह अगस्टाइन ने भी सपोर्ट किया कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, ही जस्टिफाइड इट। ओके, उसके बाद कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने क्या कहा कि ये कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेचुरल। लोग क्या बोलते थे, जो प्लेटो थे और बाकी के जो फिलोसोफर्स जो कम्युनिज्म की बात करते थे, वो क्या कहते थे कि जो ये प्रॉपर्टी है ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, मतलब भगवान ने बनाई है तो ये सबके लिए बनाई है, तो ये सभी के काम आनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, जो अगस्टाइन है, उन्होंने क्या बोला कि ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन या नेचुरल चीज़ नहीं है, इट इज़ कन्वेंशनल। ठीक है, ये ज़रूरत है और जिसको इसकी ज़रूरत है वो उसके हिसाब से उसको मिलनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से लोगों को ये चीज़ मिलनी चाहिए और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको नेचुरल बोल के सभी को एक साथ ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है जिसको ज़रूरत है तो वो उसे यूज़ कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि लिमिट्स होनी चाहिए होल्डिंग एंड यूज़ पर, कि ऐसा नहीं है कि कोई जितनी मर्जी प्रॉपर्टी यूज़ करे, जितना मर्जी उसको वो करे, वैसा नहीं होना चाहिए। लिमिट्स होनी चाहिए प्रॉपर्टी होल्ड करने में और यूज़ करने में, कि जितनी ज़रूरत है किसी इंसान को बस उतनी ही उसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए उस चीज़ में। देन उन्होंने जो कॉमनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है उसको निगलेक्ट किया है कि कॉमनिज्म नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, इट कैन लेड टू कन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी या बिटवीन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के लोगों में झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं इस वजह से। तो उन्होंने क्या कहा है, कॉमनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को
नहीं होना चाहिए। सभी को जो प्रॉपर्टी है उस पर पूरा हक है और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जानी चाहिए प्रॉपर्टी। देन उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जो रिच लोग हैं, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए प्रॉपर्टी पुअर लोगों में। जो गरीब लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ताकि सभी बैलेंस बना रहे रिच एंड पुअर में, तो फिर क्या होगा कि सोसाइटी अच्छे से चल सकती है। तो ये कंसेप्ट था इनका प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने क्या कहा है, मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो प्राइवेट ऑक्यूपेशन है प्रॉपर्टी की उसको सपोर्ट किया है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वी विल स्टडी योर नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है स्लेवरी। कि स्लेवरी के बारे में इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे और ये क्या मानते थे कि स्लेवरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कितने हद तक होनी चाहिए, तो वो सब अभी हम जानेंगे। नाउ कमिंग ओवर टू द स्लेवरी। तो स्लेवरी के लिए भी इन्होंने एरिस्टोटल की तरह जस्टिफाई किया है स्लेवरी को कि स्लेवरी होनी चाहिए, वो एक अच्छी चीज़ है। तो एरिस्टोटल ने क्या बोल के स्लेवरी को जस्टिफाई किया था कि ये इम्पॉर्टेंट है स्टेट के लिए, राइट, उन्होंने ये कहा था। बट इन्होंने किस बेसिस पे जस्टिफाई किया, इन्होंने क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे, मतलब कि गॉड को ले आए ये बीच में, मतलब भगवान को ले आए, गॉड को। किस तरीके से लाया इन्होंने गॉड को, कि इन्होंने क्या बोला कि स्लेव जो है ना वो अपने ही बुरे कर्मों की वजह से बना है। मतलब जो अगर भगवान ने किसी इंसान को स्लेव बनाया है तो उन्होंने उसके कर्मों के हिसाब से बनाया है कि इसने बुरे कर्म किए थे तो इसको स्लेव बनना चाहिए। तो अगर कोई इंसान स्लेव बना है तो वो अपने बुरे कर्मों की वजह से बना है और उसको क्या करना है, अब उसको वो पाप है उसका, तो उसको अपना पाप काटना है और उसके लिए उसको सज़ा मिली हुई है, उसको अपनी सज़ा भुगतनी है और भगवान ने उसको ये सज़ा दी है, ठीक है। मतलब वो गॉड को ले आए थे बीच में, क्योंकि वो एक मतलब वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे ना। हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि क्रिश्चियनिटी का लोगों के मन में क्रिश्चियनिटी के लिए बिलीफ कम हो रहा था, है ना। रोमन एम्पायर का फॉल था हो रहा था, तो लोग कह रहे थे कि ये क्रिश्चियनिटी की वजह से हो रहा है। तो दोबारा से लोगों में क्रिश्चियनिटी के प्रति उन्होंने वो जगाना था, तो उसके लिए ही वो हर एक चीज़ में गॉड को बीच में इन्वॉल्व कर रहे थे, ताकि लोगों को लगे कि जो स्टेट है वो अलग चीज़ है और भगवान के साथ उनका कनेक्शन नहीं टूटे। तो उन्होंने क्या बोला कि ये कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अ लॉट ऑफ स्लेव्स आर द वेजेस ऑफ द सिन। तो जो स्लेव्स हैं उनके लिए उन्होंने क्या बोला है कि ये वेजेस है, पापों का हिसाब है ये, है ना। उन्होंने क्या बोला है, दिस इज बाय अगस्टाइन। अगस्टाइन सेड द लॉट ऑफ स्लेव्स आर द वेजेस ऑफ द सिन। कि जो ये स्लेव्स हैं ये अपने ही पापों का हिसाब है और इन्होंने पाप किए हैं उसी के हिसाब से इनको क्या बनाया गया है, स्लेव बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, रिजल्ट ऑफ वन सिंफुल डीड्स। इंसान ने अपने जो पाप किए हैं, कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसी के हिसाब से उनको ये रिजल्ट मिला है कि उनको स्लेव बनाया है भगवान ने। देन उन्होंने क्या बोला है कि जो बैड स्लेव्स हैं, मतलब कि लोग अपने जो बुरे कर्म उन्होंने किए थे उसको काट के वो अच्छे स्लेव्स बन सकते हैं। मतलब कि बुरे इंसान, क्योंकि अभी वो स्लेव हैं तो वो बुरे हैं, मतलब उन्होंने पाप किया था इसीलिए उनको स्लेव बनाया है। तो अब वो अगर वो मतलब सज़ा काटेंगे, पछताएंगे उस चीज़ को लेके, तो फिर वो बाद में अच्छे भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, मस्ट सर्व इवन विकेड मास्टर्स। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका मास्टर आप पे अत्याचार भी कर रहा है, मतलब आपको मार रहा है, पीट रहा है, जो भी मतलब आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो भी आपको उसका नौकर बन के रहना है, उसका स्लेव बन के रहना है। क्यों? क्योंकि ये आपके बुरे कर्मों का ही फल है। तो अगर आपका मास्टर आपके साथ बुरे तरीके से व्यवहार कर भी रहा है तो भी आपको उसे सहन करना है चुप करके, ठीक है। ये चीज़ बोली। देन उन्होंने क्या बोला कि ये पनिशमेंट है गॉड की, ये भगवान ने पनिशमेंट दी है जिसको स्लेव्स ने क्या करना है, फेस करना ही है, दे कांट इग्नोर इट। सो दिस वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन स्लेवरी। तो विद दिस वी आर डन विद योर टॉपिक 2.2। हमने तीनों कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप यू आर क्लियर विद इट। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। वी आर डन विद योर टॉपिक 2.2 एंड इसी के साथ हमने अगस्टाइन वाला जो पोर्शन था वो कर लिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट थिंकर को पढ़ेंगे।
सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, और अच्छे से पढ़ो, आपके एग्ज़ाम्स भी पास आ रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।